नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बरसों पुराना एक नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा हासिल करें, इसके लिए ऐसे सैकड़ों नारे और योजनाएं हैं। लेकिन जमीनी हकीकत देखने के बाद ये नारे और योजनाएं बेमानी नजर आते हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल, जिसकी सूरत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। देश का हर बच्चा स्कूल जाए, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। और अच्छी तालीम हासिल करे। ये गाना इसी कोशिश का हिस्सा है। जगमगाओगे तुम बनके तारे। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए सरकार ऐसी बहुत सी पहल करती रहती है, क्योंकि कहा जाता है जब नींव मजबूत होती है तो इमारत बुलंद बनेगी। चलो स्कूल तुमको पुकारे। इसलिए देश की इमारत बुलंद करने के लिए बच्चों का स्कूल पहुंचना बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन देश की इमारत को बुलंद करने की इन कोशिशों की जमीनी हकीकत क्या है? क्या स्कूल भेजने की प्रेरणा देने वाले गाने जितने खूबसूरत हैं, उतनी खूबसूरत तस्वीर स्कूलों की भी है? इसी सच की तलाश में निकली न्यूज 18 इंडिया की टीम। हमारी टीम ने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन स्कूलों का जायजा लिया। इस रियलिटी टेस्ट में हमें जो तस्वीर देखने को मिली वो हैरान करने से ज्यादा परेशान करने वाली थी। स्कूलों में नहीं हैं पंखे, भी चलते होते तो हमारे बहुत मजे होते। स्कूलों में नहीं है बिजली। ये हाल ना तो किसी एक स्कूल का है, ना ही ये तस्वीर कोई 1-2 दिन की है। पिछले 5 साल से नहीं आई है बिजली। हम इसमें स्कूल में मिलाने के बाद तब से पंखा नहीं चलता है। जी हम यहाँ से 2 साल हो गए, 2 साल में अभी तक लाइट नहीं आई। यहाँ पे लाइट नहीं है, इसी वजह से हमारी पढ़ने में परेशानियाँ होती हैं। ये हाल है दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों का। आप खुद सोच सकते हैं, जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में सरकारी स्कूलों की तस्वीर ऐसी है तो उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा। मई का महीना है, गर्मी अपने चरम पर है। हमें और आपको शायद कुछ मिनट भी बिना पंखे के गुजारना मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ बच्चे पूरे दिन बिना बिजली और पंखे के रहने के लिए मजबूर हैं। गर्मी जब बहुत सताती है तो इनके पास सिर्फ किताब कॉपियों का ही सहारा है, जिसे झलकर ये कुछ पल ही राहत महसूस कर सकते हैं। हम तो बहुत साल से पढ़ रहे हैं गर्मी में। हमें गर्मी लगती है तो हमें हवा करनी पड़ती है। बच्चों के साथ साथ इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसी हालत में अपनी ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। पंखा हो, लाइट में बच्चे बैठे तो बच्चों को भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, टीचर्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी पड़ताल में एक और सच सामने आया। तपती गर्मी में बिना बिजली और बिना पंखे के भी ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। गर्मी तो लगती तो है, लेकिन पंखा नहीं है तो क्या करें। पढ़ते तो हैं लेकिन कम, थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं गर्मी की वजह से। इन स्कूलों की ये तस्वीर देखकर पहला सवाल ये उठता है कि पंखे और कनेक्शन होने के बावजूद आखिर बिजली क्यों नहीं आती? स्कूलों में बिजली क्यों नहीं आती है? दूसरा सवाल ये है कि बिजली के उपकरणों और कनेक्शन का इतना बुरा हाल क्यों है? कनेक्शन क्यों कटे हैं? 1-2 नहीं,
बल्कि करीब 1 दर्जन स्कूलों की हमारी पड़ताल में हर जगह यही तस्वीर देखने को मिली। कहीं पंखे हैं ही नहीं और जहां हैं वो सिर्फ देखने के लिए। लेकिन अब इस तस्वीर से जुड़ी एक और कड़वी हकीकत देखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर। ये है गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, जिन पर जिले के सभी प्राइमरी स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी है। इस दफ्तर में भी बिजली है, पंखा भी है और एसी भी चल रहा है, लेकिन स्कूलों में बिजली भी नसीब नहीं है। न्यूज 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में ये पता लगाया कि मासूमों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। बच्चे इतनी मुश्किल हालत में पढ़ने के लिए क्यों मजबूर हैं? इन बच्चों की सरकार से क्या मांग है? इन मासूमों ने मुख्यमंत्री योगी से भी फरियाद की है। क्या है बच्चों की ये फरियाद? कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी स्कूलों की सूरत इतनी बिगड़ी हुई क्यों है और कौन है इसका जिम्मेदार। तपती गर्मी में यूपी के स्कूलों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने निकली हमारी टीम को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कुछ देखने को मिला वो परेशान करने वाला था। यहाँ हमें ऐसे स्कूल मिले जहाँ पिछले 10 साल से बिजली नहीं आई है। हैरानी की बात यह कि इस बात की शिकायत भी सरकार और प्रशासन से की गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बच्चों को स्कूल भेजने की ऐसी सैकड़ों कोशिशों के बावजूद देश के लाखों बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुंचते? स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से ज्यादातर लोग क्यों कतराते हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में पहुंची। सबसे पहले हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा में देवला के प्राथमिक स्कूल में। यह ग्रेटर नोएडा में देवला के प्राथमिक स्कूल की तस्वीर है। इस स्कूल में 355 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 शिक्षक हैं। ये तो था स्कूल से जुड़ा एक पहलू। अब स्कूल की दूसरी तस्वीर देखिए। इस स्कूल के 355 बच्चे इसी गर्मी में इसी हालत में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बताते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ दिनों के लिए पंखा जरूर चला था, जब स्कूल में कुछ अफसरों को बैठना था, लेकिन उसके बाद से फिर वही तस्वीर। देवला के एक प्राइमरी स्कूल में इस वक्त हम हैं। यहाँ की भी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखा दें। प्राइमरी स्कूल चल रहा है, जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। व्यवस्थाएं क्या कुछ कमियां हैं, टीचर से पहले बात कर लेते हैं। मैम, अभी आप तो वैसे पढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ सवाल हम लोग के हैं। क्या कुछ परेशानियां यहाँ पे हो रही हैं आप लोग को? हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तो लाइट की है। एक ही कमरे में ये सैकड़ों बच्चे बिना पंखे के पूरे दिन रहते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ना है। जब गर्मी ज्यादा सताती है तो राहत के लिए इन्होंने अपना इंतजाम खुद कर रखा है। इस स्कूल में कोई बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है तो कोई पिछले 5 साल से, लेकिन हर बच्चा एक ही बात कहता है, उसने स्कूल में ना तो कभी बिजली देखी है, ना ही कभी पंखे को चलते हुए। गर्मी में ही बैठते पढ़ते। हम इसमें स्कूल में लाने के बाद तब से पंखा नहीं चलता है। स्कूल में 4 शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी स्कूल की इस हालत के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन हालात नहीं बदले। बच्चे पढ़ने आते, पढ़ाते हैं, जैसे भी होते हैं। गर्मी होती है, गर्मी में पंखे नहीं चलते। पंखे लगे हुए तो हैं, लेकिन चल नहीं पाते। सवाल यह है कि स्कूल में बिजली का कनेक्शन और पंखे होने के बावजूद बिजली क्यों नहीं आती है। इसका जवाब हमें स्कूल के शिक्षकों ने ही दिया। उन्होंने पहली वजह बताई। पहली वजह, बिल बकाया होने से कटा है कनेक्शन। जब हम बात करते हैं अपने उससे विभाग से, तो यही बोला जाता है कि वो बिल हो नहीं किया, बिल नहीं दिया, तो इसकी वजह से जो है लाइट भी नहीं है। ये मासूम बच्चे तपती गर्मी में बरसों से बिना पंखे के पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बिल नहीं जमा किया और बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। पिछले कई बरस से ये तस्वीर ऐसी ही है।
वही बिल की है। कितना बकाया होगा इस स्कूल को? ये पता नहीं, है तो BSA सर को ही पता है, वहीं दे के आते हैं ये लोग बिल। तो आप लोग शिकायत नहीं करते कि गर्मी है, बच्चों को पढ़ाना? एप्लीकेशन भी हमने लिख के दी है, मीटिंग में जाते हैं तब भी हमने बोला है। देवला के प्राथमिक विद्यालय से निकलकर हम यहीं के जूनियर हाई स्कूल में पहुंचे। यहां भी वही तस्वीर। हैरानी की बात यह है कि यहां बिजली का खंभा तो स्कूल के अंदर लगा है, लेकिन स्कूल को छोड़कर पूरे इलाके को इस खंभे से बिजली मिलती है। इस स्कूल में भी बरसों से बिजली ने दर्शन नहीं दिए हैं। इसकी वजह जब हमने जाननी चाही तो एक नई सच्चाई सामने आई। चोरी हो जाते हैं पंखे, चोर काट लेते हैं तार। पंखे चोरी हो गए थे, 3 पंखे चोरी हो गए थे, कुछ सामान बच्चों का म्यूजिकल सामान भी चोरी हो गया था। और लेकिन मेन तो हमारा ये है, कनेक्शन हो तो पंखे तो हम दोबारा भी चाहे लगवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई भी तार डाला नहीं आता, और तार डल भी जाती है तो कोई तार चोरी करके ले जाता है। यानी एक तरफ जहां कई स्कूलों में बिजली का बिल न जमा होने से कनेक्शन कटा हुआ है, तो दूसरी ओर कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां बिजली के सामान चोरी हो जाते हैं। देवला गांव से निकलकर हम ग्रेटर नोएडा के एक और गांव हबीबपुर के प्राथमिक स्कूल में पहुंचे। इस स्कूल में भी बच्चों की संख्या काफी थी। दीवारों पर जगह जगह सरकारी योजनाओं की जानकारियां लिखी थी, लेकिन अंदर पहुंचने पर हमें यहां भी बच्चे तपती गर्मी में बिना पंखे के पढ़ते हुए मिले। जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। हम पढ़ाई करते बहुत मजबूरी में, क्योंकि गर्मी लगती है, पंखे भी नहीं है, और पंखा तो है पर लाइट नहीं है। लाइट को मंगवाना चाहिए, आना चाहिए मेरे स्कूल में। हमारी अब तक की पड़ताल में सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने आ चुकी थी, लेकिन हमने कुछ और स्कूलों का जायजा लेने का फैसला किया। इसके बाद हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा के मुर्शदपुर के प्राथमिक स्कूल में। प्राथमिक स्कूल मुर्शदपुर, ग्रेटर नोएडा। यहां शिक्षकों से हमने स्कूल में बिजली के बारे में सवाल किया। उनका भी वही जवाब था, बिजली को लेकर कई बार शिकायत होने के बावजूद आज तक बिजली नहीं मिली। यहाँ तो सवेरे से बिल्कुल लाइट आती नहीं है, रात के समय में आती है, और दिन भर बच्चे आपके सामने पंखे बिना गर्मी में बैठे हुए हैं, और जो कमरे हैं वो हवादार नहीं है। यहाँ हमें बच्चों ने शिकायती लहजे में बताया कि पास ही एक और सरकारी स्कूल है जहाँ बिजली आती है। ये सुनकर हमने उस स्कूल का जायजा लेने का फैसला किया। प्राथमिक स्कूल घरबरा, ग्रेटर नोएडा। इस स्कूल में हमें बिजली का कनेक्शन जरूर दुरुस्त मिला, लेकिन बाकी हालत यहाँ भी ऐसी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये स्कूल सही हालत में है। यहाँ बहुत अच्छी सफाई कुने हमारे यहाँ ग्रेजनों ने स्कूल को एडोप्ट किया हुआ है, और वो हमें यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा ग्राउंड कितना अच्छा है। हमारे बैठने की सुविधा भी उन्होंने दी है, पंखे वगैरह सब उन्होंने दिए हुए हैं। इन स्कूलों के अलावा भी हमारी टीम ने इस इलाके के बहुत से सरकारी स्कूलों की पड़ताल की। इस दौरान हमें एक ऐसा भी स्कूल मिला जहां हमें अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया गया, लेकिन अब हमारा अगला पड़ाव था उन अफसरों का दफ्तर जिन पर इन स्कूलों की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 45 डिग्री के तापमान में मासूम बिना पंखे के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये सिलसिला बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है। सरकारें आई और गईं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। अब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जिससे इन स्कूलों को एक बार फिर उम्मीद जगी है। ये उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं, जो जमीनी हकीकत बयान करती हैं। इस हालत को देखने के बाद हमने रुख किया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का, जिन पर इन स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। यहाँ हमें सब कुछ दुरुस्त मिला। दफ्तर में एसी भी चल रहा है और पंखा भी। यहाँ हमें बताया गया कि सरकार ने बिजली के बिल के लिए 43 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल का पंखा कब चलेगा, इसकी कोई तारीख BSA साहब नहीं बता सके।
हमें 43 लाख ग्रांट प्राप्त हो गई थी विद्युत के लिए, वो हमने इनको दे दी, भुगतान करा दिया और बाकी पैसे की मांग कर रखी है। तो अब इनसे ये अनुरोध किया जा चुका है, जैसे जैसे कहीं कहीं विद्यालय की आती है कि अभी नहीं जोड़ा है या कटा हुआ है, तो उसको AVSA को और अध्यापकों को कहा गया है कि आप तत्काल संपर्क जुड़ाओ। 20 मई से सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। इसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो उमस भरी गर्मी होगी। बच्चे साल दर साल यही देखते आए हैं, लेकिन इस बार सूबे में बदली सरकार से इन्हें कुछ उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए इन्होंने एक सुर में सरकार से स्कूल में बिजली पहुंचाने की गुहार लगाई है। योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं अंकल से कि हमारे यहाँ पे लाइट जल्द से जल्द भिजवा दें। हमारी इच्छा है कि जो हम श्री आदित्यनाथ योगी अंकल से कहें और जल्दी से जल्दी लाइट की व्यवस्था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही 750 प्राइमरी स्कूल हैं। ये वो स्कूल हैं जहां ज्यादातर आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे आते हैं। पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने वाले ज्यादातर बच्चे भी इसी तबके के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार इन तस्वीरों को देखने के बाद योगी सरकार का कदम ऐसा होगा कि इन बच्चों की तकदीर और भविष्य दोनों बदलेंगे।